नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। आज के हमारे वीडियो में ई नेम, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना और डीआरडीओ जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। उसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसको अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में जानने में आसानी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, उसके मुद्दों और उसमें जरूरी सुधारों पर चर्चा के लिए कल एक बैठक की। इस बैठक में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इसमें सुधार, मार्केटेबल सरप्लस के प्रबंधन, जो इंस्टीट्यूशनल ऋण होता है उस तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने के उपायों और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त कराने पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण वैल्यू चेन का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया। इस बैठक में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उस पर, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी भूमिका को मजबूत करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि देश में कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद आधारित बोर्ड और परिषद गठित किए जाने की आवश्यकता है। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ई नेम, उसको मजबूत बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया और कृषि व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी लाने के लिए एक यूनिफॉर्म स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क की संभावनाएं भी तलाशी गई। इस बैठक में असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के ये एक्ट है हमारा, उसको वर्तमान समय के अनुरूप बनाने के लिए फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निजी निवेश की चर्चा की गई। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की। हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री है, उसके मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही इस सेक्टर के लिए एक रिलीफ पैकेज की घोषणा कर सकती है। श्री गडकरी ने कल नई दिल्ली में कहा कि राहत पैकेज की जो सिफारिश है वो मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को भेज दी है। उन्होंने कहा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है उसके तहत भारतीय उद्योगों के लिए एक शानदार मौका है कि वे अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो जहां बाकी दुनिया इसके चलते दिक्कत फेस कर रही है, हमारे मंत्री जी इसको एक मौके के तौर पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय उद्योगपति इसको एक मौके के तौर पे लेकर इसका फायदा उठा सकते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 37,336 हो गई है। इससे अब तक 9,950 लोग ठीक हो चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि रोगियों का रिकवरी रेट बढ़कर 26.5% से अधिक हो गया है। तो एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है हमारा। हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के थर्ड फेज में 4 मई से व्यवहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों के मुकाबले भारत का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रही है। ग्रीन जोन में लगभग रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई हैं, साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा सकती हैं। तो लॉकडाउन का मतलब कि अभी जो थर्ड फेज है उसमें लगभग आधे देश में काम शुरू हो गया है। बात करते हैं जो कोरोना वॉरियर्स है, जो लोग कोरोना मरीजों का इलाज करने में लगे हुए हैं, उनके सम्मान की। हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ सेना की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज रविवार को जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो कई एक्टिविटी शुरू करेंगी। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके लड़ाकू और कार्गो जो प्लेन्स हैं वो श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेंगे। तो आज आपको ये देखने का मौका मिल सकता है। इसमें सेना और नौसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उन अस्पतालों पर फूल की वर्षा करेंगे जिनमें कोविड-19 के रोगियों का उपचार चल रहा है। पुलिसकर्मियों के असाधारण और साहसिक कार्यों के प्रति आभार जताने के लिए जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, उनके अध्यक्ष जो हैं वो पुलिस स्मारक पर फूल मालाएं चढ़ाएंगे। वो भी आज ही होगा। तो आप अपनी छत पर चढ़ के इस शो को देख सकते हैं। जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड्स है, भारतीय तटरक्षक बल, वो भी आज कोविड-19 योद्धाओं को आभार व्यक्त करने के लिए उसमें सक्रियता से भाग लेगा। ये अपने जो वेसल्स हैं उसको रंग बिरंगी रोशनी से सजाएगा और कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर फूल बरसाएगा। प्रधानमंत्री और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट करके सेना के इन प्रयासों की सराहना की है। तो ये कहीं ना कहीं उनके मोरल को अप करने का काम करेगा और एक अच्छी बात अपने आप में। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री जो हमारी केंद्र सरकार जो है उसने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खातों में 500 रुपये की जो दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए बैंकों को अमाउंट जारी करने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत हर जो महिला लाभार्थी है
उसको पिछले महीने से 500 रुपये की 3 किस्तें दी जानी है। पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग 20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में ये राशि जमा कराई गई थी। सरकार ने लाभार्थियों के लिए बैंक जाने की जो डेट वाइज योजना की घोषणा की है। मई महीने की दूसरी किस्त के लिए केंद्र ने 10,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं, जो कि सोमवार से महिला जनधन खाता धारक के द्वारा बैंकों से निकाले जा सकेंगे। अब गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कुछ सजेशन दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जिन महिला जनधन खाता धारकों के खाते के लास्ट में 0 या 1 है, उन्हें मंडे 4 मई को बैंक जाने की सलाह दी गई है। जिनके बैंक अकाउंट के लास्ट में 2 और 3 अंक है, उनको 5 मई यानी कि मंगलवार को बैंक जाने की सलाह दी गई है। किसी के खाते के लास्ट में अगर 4 और 5 है तो उसे बुधवार 6 मई को बैंक जाने की सलाह दी गई है। साथ में 6 और 7 अंक वाले जो खाता धारक हैं उन्हें शुक्रवार 8 मई को बैंक जाने की सलाह दी गई है। यहाँ पर वीरवार को आई थिंक छुट्टी रहेगी शायद, इसलिए बुधवार के बाद सीधा शुक्रवार की बात की गई है। और जिन लोगों के खातों में लास्ट में 8 या 9 डिजिट है, वो मंडे 11 मई को बैंक जाने की उनको सलाह दी गई है। तो ये डेट आप देख सकते हैं कि किस डेट को किसको जाने की गवर्नमेंट ने सलाह एडवाइस दी है। बात करते हैं एकेडमिक कैलेंडर की। सरकार ने कल 9th और 10th क्लास के लिए एक अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। इस कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को, जो टीचर्स हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन तक मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, SMS और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि बहुत सारे छात्रों के मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट नहीं है या उनका मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया द्वारा का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो टीचर्स होंगे वो पेरेंट्स को और छात्रों को SMS या फ़ोन के द्वारा सलाह देंगे। उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए जो अल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर होगा उसको जल्दी जारी किया जाएगा और इस कैलेंडर में दिव्यांगों समेत सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। एकेडमिक कैलेंडर में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके संदर्भ में सप्ताहवार रुचिपरक और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के स्तर पर उनकी जो लर्निंग लेवल है उसको नापना है। तो इस कैलेंडर के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी सजेस्ट की गई हैं जिनको बच्चों को करना होगा। इस एकेडमिक कैलेंडर में कला शिक्षा, शारीरिक व्यायाम और योग को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। देश में सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो हमारी फ्लाइट्स हैं वो 17 मई की मिड नाइट तक सस्पेंडेड रहेंगी। ये लॉकडाउन के चलते ही है। हमारे जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है DGCA, उसने कल बताया कि कोरोना महामारी को रोकने के उपायों के तहत ये निर्णय लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जानकारी विदेशी और घरेलू जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनको दे दी जाएगी। ये जो बैन किया गया है ये विशेष उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों पर लागू नहीं होगा। तो ये केवल और केवल डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल फ्लाइट जिसमें आम आदमी जो ट्रैवल करते हैं उसको रोका गया खाली भी। बात करते हैं DRDO से अपडेट की। देश में कोविड-19 के संबंध में जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने सुनिश्चित किया है कि उसकी सभी प्रयोगशालाएं जो लैब हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के लिए तैयार रहें। इन प्रयोगशालाओं ने ऐसी तकनीक तैयार की है जो कोविड-19 से निपटने में सरकार की मदद कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 3 मई है। 3 मई 1939 को हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस ने द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी बनाई थी। उसके अलावा 3 मई 1978 को द डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने विश्व का पहला स्पैम ईमेल भेजा था। स्पैम ईमेल वे होते हैं जो कि अनसोलिसिटेड ईमेल होते हैं, जिनको हमने मांगा नहीं होता लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारे उसमें ईमेल में आते हैं। उसके अलावा 3 मई 1979 को मार्गरेट थैचर जो है वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। वे ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और 1990 तक इस पद पर रही। उन्हें द आयरन लेडी के निकनेम से भी जाना जाता है। अब तक उनके अलावा केवल एक और महिला थेरेसा मे जो हैं उनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, जो 13 जुलाई 2016 से 24 जुलाई 2019 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही। ये जो डेविड कैमरून थे उनके रिजाइन करने के बाद प्रधानमंत्री बनी थी थेरेसा मे। 3 मई 1469 को 1469 को फेमस डिफेंस थिंकर एक रहे हैं निकोलो मैकियावली। उनका जन्म इटली में हुआ। 1513 में लिखी गई द प्रिंस उनकी फेमस बुक का नाम है और उनकी फेमस कोटेशन थी, इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ।
तो ये बड़े फेमस डिफेंस थिंकर रहे हैं और आई थिंक मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसके पहले थिंकर भी माने जाते हैं ये डिफेंस थिंकर। 3 मई 1969 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हुई। वे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए डेथ हुई है। तो ये आज के स्टैटिक फैक्ट्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।